Hello everyone, this is Sohail Ali and you are watching my YouTube channel Maths World। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 15.2 के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन इज दैट इफ पेरीमीटर ऑफ a rhombus is 100 centimeter and length of the diagonal is 48 centimeter, what is the area of a quadrilaterals? जनरली जो शेप्स होते हैं पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड एक्सेट्रा, ये सारे शेप्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। हम इन सभी शेप्स को बोलते हैं। सो बात करते हैं हम रोम्बस की। हमको यहाँ पर रोम्बस का ही एरिया फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमको एक डायगोनल की यहाँ पे लेंथ दी गई है। बट वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। मतलब जब भी हमको रोम्बस का एरिया फाइंड करना होगा, हमको क्या चाहिए? उसके लिए दो डायगोनल्स की लेंथ ज़रूरी होती है, उसी के साथ हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमको एक डायगोनल की लेंथ यहाँ पर दी गई है और साथ ही साथ पेरीमीटर हमको यहाँ पर दिया हुआ है रोम्बस का 100 सेंटीमीटर। आइए सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को। यहाँ पे एक रोम्बस हमने कंसीडर कर लिया है, ABCD इज अ रोम्बस, AC एंड BD आर दी डायगोनल्स। तो जो डायगोनल्स है सबसे पहले हम उसको लिख देंगे, लेट AC and BD are diagonals. Length of one diagonal is given, so we suppose that length of AC is equals to 48 सेंटीमीटर। सो हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पे कि जो AC की लेंथ है वो 48 सेंटीमीटर है। We know that in rhombus diagonal bisect each other, diagonal एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और जो AE इज इक्वल टू AC हो, EC होगा और BE इक्वल टू ED होगा। सो इस तरह से रोम्बस में होता है कि ये जो साइड होती है वो इस साइड के इक्वल होती है, ये जो साइड होती है वो इस साइड के इक्वल होती है। जो हमको यहाँ पर गिवन है वो है लेंथ ऑफ AC। लेंथ ऑफ AC हमको दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। सो AC का हाफ AE होगा और AE की लेंथ क्या होगी? AC के हाफ होंगी। Therefore AE is equals to half of the length of AC। जो AE की लेंथ होगी वो कितनी होगी? इस लेंथ से हाफ होगी। हाफ इनटू AC की लेंथ कितनी है हमको यहाँ पर दी हुई? 48 सेंटीमीटर। 48 का हाफ क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे? लेंथ ऑफ AE इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर हमको यहाँ पर मिल गया है। अब देखिए रोम्बस के अंदर क्या होता है कि चार राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। एक ट्रायंगल हो गया AED, दूसरा ट्रायंगल हो गया DEC, तीसरा ट्रायंगल हो गया CEB और चौथा ट्रायंगल हो गया BEA। तो यहाँ पर चार राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होते हैं इस तरह से। तो हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं AED की। हमको क्या मिल गया यहाँ पे? AE की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई 24 सेंटीमीटर। अगर हमको एक और साइड यहाँ से मिल जाती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम कब यूज कर सकते हैं? जब हमारे पास ट्रायंगल की दो साइड अगर हमारे पास प्रेजेंट है, तब जाकर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। बट इस ट्रायंगल में अभी हमारे पास सिर्फ एक ही साइड है, दैट इज AE। ऑल्सो हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। ऑल्सो पेरीमीटर क्या दिया हुआ है हमको? पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बट जनरली पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला जो रोम्बस के लिए होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 into साइड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 into साइड। कोई भी एक साइड अगर हम यहाँ से ले लें, हम जनरली AD को यहाँ पर से लेंगे बिकॉज हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम AD को क्या ले सकते हैं? यहाँ पर साइड ले सकते हैं। पेरीमीटर हमको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू एक साइड हम ले लेंगे इसमें से कोई भी, दैट इज AD। 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू AD। देयरफॉर AD हमको यहाँ पर क्या मिल गया? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमको यहाँ पर AD की वैल्यू मिल गई। AD एक साइड है रोम्बस की और साइड की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है 25 सेंटीमीटर। मतलब रोम्बस की हर एक साइड इक्वल होती है, मतलब AD इज इक्वल्स टू DC इक्वल टू CB इक्वल टू BA। और सभी की सभी साइड्स कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर की हो गई। यहाँ पे ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा और ये भी
25 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर हमको ए ई भी मिल गया है और ए डी भी मिल गया है। अब हमको क्या फाइंड करना है, सिर्फ ई डी फाइंड करना है। और अगर हमको ई डी मिल गया तो इसका डबल क्या मिल जाएगा, हमको बी डी मिल जाएगा, मतलब हमको हमारी डायगोनल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अब क्या करते हैं, हम इस ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, बिकॉज ए ई डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए ई डी इज राइट एंगल ट्रायंगल AED is a right angle triangle because angle of E is 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, पाइथागोरस का थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो यहाँ पर बेस जो है वो है ईडी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर मींस एई स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर आएगा और हाइपोटेनियस हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं एडी स्क्वायर। एडी स्क्वायर हमको फाइंड करना है प्लस एई की वैल्यू हमारे पास है 24 का स्क्वायर और हाइपोटेनियस हमको यहाँ पर दी हुई है 25, यहाँ पर इसका स्क्वायर आएगा। अब स्क्वायरिंग करेंगे हम सभी की, ईडी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है, हम स्क्वायर किस तरह से फाइंड करते हैं, 24 का यहाँ पर हमको स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर 04, 4 का स्क्वायर 16 और अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इस तरह से हमको मिलेगा 6 7 एंड 4 एंड 1 दैट इज 5। यहाँ पर मिल जाएगा हमको 576 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है, डायरेक्टली हम यहाँ पर अब लिख देंगे 625 यहाँ पर होगा 25 का स्क्वायर। ईडी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 576 एंड दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 49। ईडी इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर है, अगर यहाँ से हम स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर 49 को क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 49 को, और 49 किसका रूट होता है, 7 का यहाँ पर 49 रूट होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब हम इसको रफ कर देंगे और इसके आगे का पार्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो यहाँ तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ था, पेरीमीटर दिया हुआ है हमको रोमबस का और साथ ही साथ एक डायगोनल की लेंथ यहाँ पर हमको दी हुई है। हमको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। इस फर्स्ट डायगोनल की लेंथ हमने लिया AC इज इक्वल्स टू हमने लिया यहाँ पर 48, AC पे से हमको क्या मिला, AE की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई 24 सेंटीमीटर, AE हमको मिल गया। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 100 सेंटीमीटर दिया हुआ था, इस पेरीमीटर पर से हमने क्या निकाल लिया, एक साइड की वैल्यू निकाल लिया, साइड की वैल्यू हमको मिल गई, AD की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पर 25। अब दो साइड हमारे पास ट्रायंगल की प्रेजेंट है AE और AD, क्या निकालना है फिर हमको, तीसरी साइड हम फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल की बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया और हमको तीसरी साइड ED की वैल्यू भी यहाँ पर मिल गई, ED इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर ED को हमने फाइंड कर लिया, ED इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब ED किसका पार्ट है, ED एक डायगोनल BD का हाफ होता है, ED इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डायगोनल BD। ED की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 7 इज इक्वल्स टू हाफ इनटू BD। 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, 7 इनटू 2 इज इक्वल्स टू BD। Therefore BD की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है, BD इज इक्वल्स टू 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। सो सेकंड डायगोनल भी हमारे पास आ चुकी है। सेकंड डायगोनल की वैल्यू हमको क्या मिली है, लेंथ क्या मिली है हमको यहाँ पर सेकंड डायगोनल की 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट डायगोनल की लेंथ हमको यहाँ पर गिवन थी, फर्स्ट डायगोनल AC इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर और सेकंड डायगोनल BD को हमने क्या फाइंड किया, 14 सेंटीमीटर। दोनों डायगोनल्स अब हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, इजीली एरिया हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू लेंथ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, लेंथ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स
दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स। टू डायगोनल्स कौन से है यहाँ पे, ए सी इंटू बी डी। हाफ इंटू ए सी की वैल्यू यहाँ पर मिली थी हमको 48 सेंटीमीटर इंटू बी डी की वैल्यू है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से हम 48 को डिवाइड यहाँ पर कर सकते हैं, दैट इज या फिर 14 को डिवाइड कर देंगे, 2 7 जा 14 होता है, यहाँ पर मिलेगा हमको 48 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 48 को 7 से। 7 8 जा 56, 56 का 6 कैरी 5, 7 4 जा 28, 28 और 5 हो जाएगा 33। यहाँ पर क्या मिला हमको 336, एरिया हमको यहाँ पर मिला 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इस तरह से हमने इस एग्जांपल में भी एरिया को फाइंड किया। इसमें हमको सिर्फ एक डायगोनल गिवन थी, उसके बाद हमने क्या किया, पेरीमीटर की हेल्प से सेकेंड डायगोनल की लेंथ को फाइंड आउट किया और लास्ट में हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया, लेंथ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स। यहाँ पर हमको एरिया मिल गया इस क्वाड्रिलेटरल का, देयरफॉर लास्ट में हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। If length of a diagonal of a rhombus is 30 cm and its area is 240 square centimeter, find its perimeter। एक डायगोनल की लेंथ हमको यहाँ पर गिवन है 30 सेंटीमीटर और साथ ही साथ हमको एरिया यहाँ पर गिवन है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। We have to find out the perimeter of a rhombus। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इनटू साइड। सो अगर इस रोम्बस में उसको एक भी साइड अगर मिल जाती है तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। हमको डायगोनल की वैल्यू यहाँ पर गिवन है और साथ ही साथ इसका एरिया दिया हुआ है। सबसे पहले जो डायगोनल्स है हमारी वो हम इसके अंदर लिख लेंगे, लेट AC एंड BD आर डायगोनल्स। उसी के साथ हमको क्या दिया हुआ है, एक डायगोनल की यहाँ पर लेंथ दी हुई है, तो हम ले लेते हैं लेट लेंथ ऑफ AC इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। एक डायगोनल की लेंथ हमारे पास आ चुकी है। एक डायगोनल की लेंथ अगर हमारे पास है और साथ ही हमारे पास क्या है, एरिया इसका है हमारे पास, हमको फाइंड आउट करनी है अभी सेकेंड डायगोनल। उसी के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हमको एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल्स टू 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया है हमारे पास और एक डायगोनल की लेंथ यहाँ पर दी हुई है, तो हम डायरेक्टली इसकी सेकेंड डायगोनल की लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला है, एरिया का जो फॉर्मूला है हमारा रोम्बस का, उसी से हम सेकेंड डायगोनल को निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास हाफ इनटू लेंथ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स। दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। दो डायगोनल्स कौन से है यहाँ पे, AC इंटू BD और साथ ही साथ एरिया हमको दिया हुआ है यहाँ पर 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट इज 240 इज इक्वल्स टू हाफ इनटू AC की वैल्यू भी है हमारे पास, AC इज 30 इंटू BD हमको फाइंड आउट यहाँ पर करना है। इस 2 से अगर हम इस 30 को डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 240 इज इक्वल्स टू 15 इंटू BD। 15 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 240 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू BD। 240 हमको एरिया दिया हुआ है, 240 को अगर हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, BD मिल जाएगा। That is BD is equals to 240 अपॉन 15। 15 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 15 to 40, 15 1 जा 15, यहाँ पर क्या कैरी बचेगा, 24 में से अगर हम 15 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमको 9 मिल जाएगा और यहाँ से 0 ले लेंगे। 15 के टेबल में 19 कितने पे आएगा, हम इसको अब चेक करेंगे। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, then 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, 15 6 जा यहाँ पर हमको मिल जाएगा 90, यहाँ पर 0 0। दैट इज हमको क्या मिला, BD इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेकंड डायगोनल भी हमारे पास आ चुकी है। अब हमको क्या निकालना है, सिर्फ इसका
पेरीमीटर निकालने के लिए हमको जरूरत होगी एक साइड की। सो फर्स्ट डायगोनल है हमारे पास AC इज इक्वल्स टू हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। AC की वैल्यू हमारे पास है, तो AE की वैल्यू क्या होगी? AE क्या होगा? AC का हाफ होगा, मतलब AE हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। उसी तरह अगर हमको DE फाइंड करना है तो BD की वैल्यू क्या है? BD की वैल्यू 16 है। BD का हाफ ED क्या हो जाएगा यहाँ पर? ED इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्या किया हमने? दो डायगोनल्स हमको दिए हुए थे AC और BD। AC का हाफ AE हमको मिल गया 15 और BD का हाफ ED हमको मिल गया 8। तो देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के दो साइड हमको यहाँ पर मिल चुके हैं। क्या फाइंड करनी है हमको? सिर्फ ये तीसरी साइड हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करेंगे, बिकॉज एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड्स आपको गिवन है तो आप तीसरी साइड को पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ट्रायंगल AED में। इन ट्रायंगल AED बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए हम AED में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। बेस इज ED स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर AE स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, दैट इज AD स्क्वायर। ED की वैल्यू है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर प्लस AE की वैल्यू है हमारे पास 15, दैट इज 15 स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 8 स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 स्क्वायर। किस तरह से फाइंड करेंगे? 15 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 1 5 का स्क्वायर 25 और साथ ही तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 5 5 2 10 5 2 2 दैट इज 2 2 5 हो गया 15 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। 2 2 5 और 64 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। 5 और 4 हो गया 9, 2 और 6 हो गया 8 और 2 यहाँ पर मिल गया हमको 289 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। स्क्वायर अगर हटाते हैं तो इस साइड में आ जाएगा √289 इज इक्वल्स टू AD। √289 अगर आप स्क्वायर्स देखोगे तो ये है 17 का स्क्वायर, therefore 17 is equals to 80, therefore 80 is equal to 17 सेंटीमीटर। क्या मिल गया हमको फिर? एक साइड की वैल्यू, दैट इज AD is equals to 17 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती है। सो AD अगर यहाँ पर 17 हमको मिलता है तो CD भी 17 होगा, BC भी क्या होगा यहाँ पर 17 होगा और AB भी 17 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या निकालना है? पेरीमीटर हमको यहाँ पर फाइंड करना था, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब ईच साइड क्या है यहाँ पर? ईच साइड यहाँ पर 17 सेंटीमीटर की है। 4 इंटू 17 दैट इज इक्वल टू 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 4 28, 28 का 8 कैरी 2, 4 1 4 and 2 that is 6। यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको? पेरीमीटर मिल जाएगा हमको यहाँ पर रोम्बस का, दैट इज 68 सेंटीमीटर। और यही हमको क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर? फाइंड करना था। एरिया हमको दिया हुआ था और साथ ही वन डायगोनल हमको यहाँ पर गिवन थी। उस वन डायगोनल की हेल्प और एरिया की हेल्प से हमने सेकेंड डायगोनल की वैल्यू निकाली और दोनों डायगोनल की हेल्प से एक राइट एंगल ट्रायंगल को हमने सोल्व किया। तो हमको साइड मिल गया यहाँ पर और साइड की हेल्प से पेरीमीटर हमने यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर लिया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू।